नमः श्रीवरदमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोगलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की मुनि से अमोद कीर्ति जी महाराज की जय। सभी को आशीर्वाद है। अपना अपना वीडियो सभी ऑन रखिए। धर्म स्नेही बंधुओं, पिछली बार हमने अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान के अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान के बीच में क्या अंतर है ये भी जाना है, और अरिहंत और तीर्थंकर इन दोनों में क्या अंतर है इसे हम समझ रहे थे। तो हमने बताया था कि जिनके 5 कल्याणक होते हैं वे तीर्थंकर हैं। अरिहंत यानी सामान्य केवली जिनकी चर्चा है, तीर्थंकर केवली सामान्य केवली, है ना। तो वृषभनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक जो तीर्थंकर हुए हैं उन्हें तीर्थंकर केवली कहते हैं। और जो मोक्ष प्राप्त किए थे, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किए, उन्हें सामान्य केवली कहते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, सनत कुमार चक्रवर्ती। इसी प्रकार राम, हनुमान, सुग्रीव, नील, महानील, इसके अलावा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, जीवनधर कुमार, श्रीपाल, ये जितने भी नाम आते हैं ये सामान्य केवली। इन्होंने अरिहंत पद प्राप्त किया, मुनि दीक्षा ली, मुनि दीक्षा लेकर तपस्या की, तपस्या करके इन्होंने अरिहंत पद प्राप्त किया, अरिहंत पद प्राप्त करके फिर सिद्ध बन गए। किंतु ये तीर्थंकर नहीं थे, इनके कल्याणक नहीं हुए थे। जिनके 5 कल्याणक होते हैं वे गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण, इन 5 कल्याणकों के स्वामी बनते हैं। ये भी अरिहंत बनते हैं, किंतु ये सामान्य अरिहंत नहीं होते हैं, ये विशेष अरिहंत कहलाते हैं। इनकी विशेषताएं आपके लिए बताई थी कि सबसे पहले तो इनके 5 कल्याणक होते हैं। ये गर्भ में आने से 6 महीने पहले से ही रत्न वृष्टि प्रारंभ हो जाती है, आपको पता है। तीर्थंकर भगवान माता के गर्भ में आने से पहले ही 6 महीने पहले से नगर की रचना होना, वहां रत्न वृष्टि प्रारंभ हो जाना, और देवों के द्वारा महान उत्सव मनाया जाता है। गर्भ का उत्सव, जन्म का उत्सव, उनकी दीक्षा का उत्सव, केवल ज्ञान का उत्सव, समव शरण की रचना, और फिर निर्वाण का उत्सव। ये सब सामान्य केवली के साथ नहीं होता है। सामान्य केवली में तो हमने ये भी देखा है कि हनुमान का जन्म तो किसी जंगल की निराश्रित गुफा में हुआ था, है ना। ऐसे तीर्थंकर के साथ नहीं होगा। सामान्य केवली तो कहीं भी जन्म ले सकते हैं, किंतु तीर्थंकर के साथ ऐसा नहीं होता है। आप जीवनधर कुमार का चरित्र आपने सुना होगा, जिन्होंने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था। उनका जन्म श्मशान में हुआ था। कहाँ में? श्मशान में। मतलब जितने भी मोक्षगामी हैं उनमें तीर्थंकरों को छोड़ दो तो बाकियों का कोई नियम नहीं है। राजे रजवाड़ों में जन्म ले सकते हैं, व्यापारियों के घर में जन्म ले सकते हैं, सामान्य परिवारों में जन्म ले सकते हैं,
अरिहंत, सिर्फ अरिहंत और सिद्ध बनने वाले, सिर्फ अरिहंत और सिद्ध बनने वाले कहीं भी जन्म ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनका राजे रजवाड़ों में ही जन्म होगा और उनके जन्म के समय देवगण आकर उनका उत्सव मनाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये जैसे कि मैंने कहा, जीवनधर कुमार श्मशान में, हनुमान किसी जंगल की गुफा में, ऐसे कहीं भी जन्म हो सकता है अपने अपने पुण्य पाप कर्म के अनुसार। किंतु जन्म लेने के पश्चात यदि वे परम पुण्योदय से सारी सामग्री को प्राप्त करके दीक्षा लेते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उन्हें केवल ज्ञान अर्थात अरिहंत पद प्राप्त हो सकता है और फिर वे सिद्ध हो जाते हैं। ये सामान्य केवलियों का नियम है। किंतु तीर्थंकर केवलियों का तो निश्चित नियम है कि वे क्षत्रिय घरानों में, राजे रजवाड़ों में ही जन्म लेंगे, है ना। और उसके साथ साथ उनका गर्भ कल्याणक का उत्सव, माता की सेवा, माता की सेवा में 56 कुमारियां, अष्टदिक कुमारियां, देवियों का नियुक्त होना, देवियों के द्वारा माँ की सेवा होना, उसके बाद गर्भ का उत्सव, जन्म का उत्सव, जन्म के समय सौधर्म इंद्र का आना, ऐरावत हाथी पर भगवान बालक को ले जाना, सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करना, ये सारी घटनाएं केवल तीर्थंकरों के साथ ही होती हैं, सामान्य केवलियों के साथ नहीं। अरिहंत और सिद्ध कोई भी बन सकता है, किंतु तीर्थंकर सभी नहीं बन सकते हैं। तीर्थंकर बहुत कम होते हैं। जैसे भरत और ऐरावत में तो 24-24 ही होते हैं एक युग में, एक युग में 24। ऐसे प्रत्येक युग में 24-24 संख्या होती है। जब जब भी दुखमा सुखमा काल आता है, अगले अगले सेशन में आपके लिए काल परिवर्तन वगैरह सब सिखाएंगे, तो उस समय और अपनी क्लैरिटी होगी। तो तीर्थंकरों की विशेषता है ये कि वे 5 कल्याणक के स्वामी होते हैं। जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो उनका शासन प्रारंभ हो जाता है। ये बताया था ना आपको, उनका शासन काल प्रारंभ हो जाता है, उनके नाम से शासन चलता है। फिर ये भी बताया था कि उनके साक्षी, उनके शासन के साक्षी से ही फिर सारे काम होने लग जाते हैं। जितने भी मंगल कार्य देश में होते हैं, वे सब जिन शासन नायक जो भी तीर्थंकर है, उनकी साक्षी से होते हैं। चाहे दीक्षा हो, चाहे विवाह हो, चाहे पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं हो, चाहे हमारे घर के वास्तु मुहूर्त आदि छोटी छोटी बातें हो, या फिर मंदिरों में बड़े बड़े विधान आदि हो, जितने भी काम होंगे, जितनी भी मूर्तियां स्थापित होगी, वो सब जिन शासन नायक तीर्थंकरों की साक्षी वहां लिखा जाएगा कि वर्धमान जिन शासन काले, ऐसी मूर्तियों की प्रशस्तियों में लिखा जाता है। तो उस हिसाब से जो है इनका शासन काल चलता है। अगली बात यह है कि उनकी साक्षी से ही सारे कार्य होते हैं। नेक्स्ट बात यह है कि मंदिरों में मूल नायक तीर्थंकर ही होते हैं, सामान्य केवली नहीं। ये अगला पॉइंट। जिन मंदिरों में जब भी हम मंदिर बनाएंगे, तो मंदिर में जो मूल नायक प्रतिमा होगी, मुख्य प्रतिमा, वह मुख्य प्रतिमा तीर्थंकर की बनते तो हैं, किंतु मूल नायक प्रतिमा के रूप में नहीं। जैसे आप समझ लीजिए कि श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की इतनी विशाल काय प्रतिमा है, किंतु भगवान बाहुबली तीर्थंकर नहीं थे, सामान्य केवली थे। तो वहां श्रवण बेलगोला के मूल नायक तीर्थंकर कौन है, तो आप पता करोगे तो नेमिनाथ भगवान है, जो पर्वत पर नेमिनाथ भगवान की मूल नायक प्रतिमा वहां मानी गई है। या फिर जितने भी मंदिर है, हर मंदिर के अपने मूल नायक तीर्थंकर है। वहां तो लगभग 60 मंदिर है, तो उन सब मंदिरों की अपनी अपनी मूल नायक प्रतिमा होती है। तो इस प्रकार इस बात को भी हम गौर करना चाहिए कि मूल नायक तीर्थंकर ही होंगे, सामान्य केवली नहीं। उसमें भी विशेष बात बताता हूं मैं, उस बात पर भी आप गौर करना कि जिस क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं उन्हीं की मूल नायक प्रतिमा बनती है, दूसरे क्षेत्र के तीर्थंकरों की नहीं। ये एक बात और क्लियर करें, आपका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। जैसे भरत क्षेत्र है, तो भरत क्षेत्र में वृषभनाथ से लेकर के
महावीर पर्यंत जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से ही किसी एक की मूल नायक प्रतिमा बनेगी। मूल नायक, ऐसे तो 30-24 की भी रचना हो सकती है। भूतकाल के 24, वर्तमान काल के 24, भविष्य के 24, ऐसी 3 24 मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। वो ठीक है, अतीत की, अनागत की, भूत भविष्य की, या फिर विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों की भी स्थापनाएं देखने को मिलती है। देखी होगी आपने कि मंदिर में भूतकाल की 24 भी है, वर्तमान की 24 भी है, भविष्य की 24 भी है, विदेह हैं वहां, ये सब हमें देखने को मिलता है। परंतु इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि हम भरत क्षेत्र में हैं। भरत क्षेत्र में ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों की मूल नायक प्रतिमा नहीं होगी। भरत क्षेत्र में विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों की मूल नायक प्रतिमाएं नहीं होगी। आजकल सिमंदर मंदिर बहुत सारे देखने को मिलते हैं और वहां सिमंदर भगवान की मूल नायक प्रतिमा स्थापन करते हैं, जो कि आर्ष से विरुद्ध है। सिमंदर भगवान कभी मूल नायक नहीं हो सकते। भरत क्षेत्र में सिमंदर भगवान की प्रतिमा स्थापन होगी, 20 तीर्थंकरों की होगी। सिमंदर आदि, सिमंदर, योगमंदर, बाहु, सुबाहु, ये जो 20 तीर्थंकर है विदेह क्षेत्र के, जो स्थायी नाम है, उनकी प्रतिमाएं स्थापन करने में कोई विरोध नहीं है, किंतु उनके मूल नायक प्रतिमा नहीं होगी। सीमंदर मंदिर नहीं होगा भरत क्षेत्र में। जब भी मंदिर होगा, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर, श्री संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर, श्री 1008 अभिनंदन भगवान दिगंबर जैन मंदिर, ऐसे तो आप 24 मंदिर स्थापन कर लो। 24 मंदिरों की मूल नायक प्रतिमाएं 24 ही हो सकती हैं, क्योंकि ये हमारे इस क्षेत्र के तीर्थंकर इस काल में, इस युग में यही रहे हैं और इन्होंने हमारा उपकार किया है। देखिए, मूल नायक प्रतिमा सिमंदर भगवान की क्यों नहीं और इन्हीं 24 तीर्थंकरों की क्यों? इसका कारण है कि हमारे भरत क्षेत्र को इन्हीं 24 तीर्थंकरों ने पवित्र किया था और इन्होंने ही हमारा मंगल किया था, इन्होंने ही हमारा उपकार किया था, इन्होंने ही हमें उपदेश दिया था। भगवान आदिनाथ ने ही हमारे लिए षटकर्म सिखाए थे। आजीविका आदि कैसे करना, ये सारा ज्ञान हमारे लिए भगवान आदिनाथ ने दिया था और सबसे पहले केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले भगवान आदिनाथ ही थे और उन्होंने ही हमारे लिए तीनों लोक की रचना समझाई। अरे भाई, मुझे ये बताइए कि 20 विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर होते हैं, ये बात हमें सिखाने वाले कौन? बताओ, कौन थे बताओ? भगवान आदिनाथ ने ही तो हमें ज्ञान दिया कि भरत क्षेत्र होता है, ऐरावत क्षेत्र होता है, विदेह क्षेत्र होता है, 3 लोक की रचना होती है, तीनों लोक में कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय होते हैं। ये सब ज्ञान किसने दिया आपको? भगवान आदिनाथ ने सबसे पहले, और उसके बाद 24 तीर्थंकर, और उसके बाद हमारे जिन शासन नायक वर्तमान के वर्धमान भगवान, महावीर भगवान, इन्होंने ही तो हमें ज्ञान दिया, इन्होंने ही तो समझाया कि 24 ही होती हैं, 20 तीर्थंकर होते हैं। वरना हमें क्या पता चलता कि नंदीश्वर द्वीप होता है, त्रिलोक की रचना होती है। ये सब ज्ञान देने वाले हमें यहाँ के 24 तीर्थंकर थे। इसलिए भरत क्षेत्र में जब भी मंदिर बनेगा, भरत क्षेत्र में जब भी मंदिर बनेगा, तो मूल नायक कौन होंगे? आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक सीमंदर आदि 20 तीर्थंकर हमारे लिए परम पूज्य है, प्रातः स्मरणीय है, उतने ही वंदनीय पूजनीय है, इसमें कोई शंका नहीं। किंतु वे हमारे मूल नायक नहीं हो सकते। हमारे मूल नायक जब भी होंगे, यही 24 तीर्थंकर होंगे। ये नई परंपरा, ये अभी अभी की परंपरा है, 100 सालों के भीतर की परंपरा है, जिन्होंने सिमंदर मंदिर बनाने प्रारंभ किए। पहले आप देख लीजिए, कहीं भी आपको पूरे देश में, भारत में, विदेश में, कहीं भी आप देखोगे तो आपको कोई भी मूल नायक प्रतिमा सिमंदर भगवान की नहीं मिलेगी। अब देख लीजिए, 1000 साल का इतिहास, 1000, 1500, 2000 साल के मंदिर हमारे यहाँ उपलब्ध है। हाँ, आपको 20 प्रतिमाएं मिल सकती हैं,
किंतु मूल नायक प्रतिमा के रूप में नहीं। मूल नायक जब भी होते हैं यहाँ के, तो ये नवीन परंपरा किसी ने प्रारंभ की और तदनुसार फिर लोग उस चीज को मानने लग गए। अब ये आप परिचय में ले ले, इससे आपको पहचान बन जाएगी। जब भी जहां भी आपको सिमंदर भगवान मंदिर, सिमंदर मंदिर ऐसे देखने को मिलेगा, तुरंत आप समझ जाओगे कि ये नई परंपरा वाले लोग हैं, ये प्राचीन परंपरा वाले लोग नहीं हैं। ये कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं जो आर्ष परंपरा से, जिनागम से मेल नहीं खाता है। आप सब समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? थोड़ी मान हिलाओगे तो मुझे बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएगा कि आप समझ रहे हैं। और यदि आपके किसी कोई शंका हो तो आप तुरंत पूछ भी सकते हैं, हैंड रेस करके आप शंका भी पूछ सकते हैं, शंका का निवारण हो जाना चाहिए, है ना? इसलिए ये बात को अच्छे से समझ ले, तरीके से समझ ले कि भाई ये भरत क्षेत्र है और भरत क्षेत्र में जब भी मूल नायक होंगे तो यहाँ के ही तीर्थंकर होंगे। हमने तो सिद्धों को दूसरे नंबर पे भेज दिया। आप सोचिए, नमोकार मंत्र में अरिहंतों को पहले कर दिया, सिद्धों को 2 नंबर पे कर दिया। क्यों बताइए क्यों? जबकि सिद्ध भगवान बड़े हैं, सुप्रीम पोजीशन में है, फिर भी हमने नमोकार में द्वितीय स्थान पे रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि अरिहंतों के उपकार है। किसके उपकार है? अरिहंतों के हमारे ऊपर उपकार है, सिद्धों के उपकार नहीं है। है ना? वर्षा बहन कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। गुरुदेव जी, अभी आपने बताया 20 तीर्थंकर भगवान के बारे में, विदेह क्षेत्र में जो 20 तीर्थंकर भगवान है वो अगले 24 तीर्थंकर भगवान बनेंगे। तो महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान से लेके जो नहीं महावीर नहीं, मैंने ये नहीं बताया कि ये 20 तीर्थंकर आगे 24 तीर्थंकर बनेंगे, नहीं। विदेह क्षेत्र में जो 20 तीर्थंकर हुए हैं वो वहां से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, अब वो अच्छा, दोबारा क्यों तीर्थंकर बनेंगे? हाँ, तो वो वहां से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो जैसे हाँ, हमारे अभी जो वर्तमान 24 तीर्थंकर भगवान है, वो जब मोक्ष प्राप्त करने से पहले वो विदेह क्षेत्र में थे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई भी नियम नहीं। वैसे भी सभी तीर्थंकर या तो स्वर्ग से आते या नरक से आते हैं। वो जो जीव हैं वो विदेह क्षेत्र से आते ही नहीं है, स्वर्ग से आते हैं। आप ठीक ठीक ये समझ लीजिए कि तीर्थ, यहाँ के तीर्थंकर अलग है, वहां के अलग है। हम में से ही कोई एक जीव तीर्थंकर बनता है, हम में से ही, आप में और हमारे में से ही एक कोई तीर्थंकर बनेगा। और एक जगह पे ही तीर्थंकर, एक आत्मा एक ही क्षेत्र में एक ही बार तीर्थंकर बनती है और फिर तीर्थंकर बन के मोक्ष चली जाती हैं। दोबारा तीर्थंकर बनने का सवाल ही नहीं है ना? तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर ऐरावत क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में। और ये भी ध्यान दे कि भरत क्षेत्र के तीर्थंकर कभी ऐरावत क्षेत्र में नहीं जाएंगे, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर कभी विदेह क्षेत्र में नहीं जाएंगे। अपना एरिया छोड़ करके तीर्थंकर कहीं भी जाते नहीं हैं, वो अपना एरिया छोड़कर कहीं भी नहीं जाते हैं, है ना? तो ये मैं बता रहा था आपको कि हमने नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, सिद्धों को 2 नंबर पे क्यों किया? क्योंकि उनके उपकार नहीं है, उपकार अरिहंत अवस्था के हमारे ऊपर है, उन्होंने हमें उपदेश दिया। तो हमने इतना बड़ा क्रम बदल करके नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम कर दिया। तो अब विचार करें कि हम उपकारों का कितना अधिक स्मरण रखने वाले लोग हैं। जो हमारा उपकार करते हैं हम उनका पहले स्मरण करते हैं। तो ऐरावत क्षेत्र या विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का हमारे ऊपर उपकार नहीं है, हमारे ऊपर उपकार करने वाले भरत क्षेत्र के तीर्थंकर हैं। ऋषभनाथ से महावीर पर्यंत ये 24 तीर्थंकरों के ही हमारे ऊपर परम उपकार है ना? तो विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में होंगे, वहां सीमंदर भगवान के मंदिर बनेंगे, युगमंदर भगवान के मंदिर बनेंगे, बाहु सुबाहु भगवान के मंदिर बनेंगे। वहां के 20 तीर्थंकरों के मंदिर मूल नायक के रूप में वहां स्थापित होंगे, है ना? और यहाँ के मंदिरों में यहाँ के तीर्थंकर मूल नायक स्थापित होंगे। तो मैं आपके लिए यही बता रहा था कि इस बात पर भी विशेष गौर हमारे लिए करना चाहिए। और इसी से आपको पहचान भी बनेगी थोड़ी सी, कि भाई जहां बहुत अधिक सिमंदर भगवान का नाम लिया जा रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है।
वो कुछ नई परंपरा आई हुई है, ये प्राचीन परंपरा से मेल खाने वाली परंपरा नहीं है। इस बात को सभी लोग अच्छे से जाने समझे, है ना। हम सभी तीर्थंकरों को पूजते हैं। हमारे यहाँ अक्षिता जी कुछ पूछ रही है। नमोस्तु महाराज। आप एक ही क्वेश्चन था, अभी आप ये समझा रहे हैं तो बराबर समझ में आया। विदेश क्षेत्र वाले 20 तीर्थंकर, एक ही प्रश्न जिज्ञासा ये है कि यहाँ हमेशा पहली पूजा शुरुआत जो करते हैं देवशास्त्र गुरु पूजा, तो यहाँ पर विदेश क्षेत्र विद्यमान 20 तीर्थंकर ऐसे देवशास्त्र गुरु पूजा ली जाती है और उसमें जो अर्घ भी चढ़ाते हैं तो ऐसे बोलते हैं विद्यमान 20 तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः स्वाहा। सो इसका क्या कारण है कि पहली पूजा इससे करते हैं फिर बाद में मूल नायक सब पूजा करते हैं? अच्छा, हाँ ठीक है, आपका प्रश्न सही है। देखिए, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति की बात है। यदि कोई देव शास्त्र गुरु की पूजा पहले करे, विद्यमान 20 तीर्थंकर की पूजा पहले करे, इसमें कोई बाधा नहीं है। हालांकि क्रम होना चाहिए कि पहले हम देव शास्त्र गुरु या हमारे मूल नायक तीर्थंकर की पहले पूजा करें। तो ये क्रम यदि आप लगा करके करते हो पूजा, तो पूजा में कोई बाधा नहीं है। पूजा के क्रम में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। आप 20 तीर्थंकर की पूजा पहले कर लो, देवशास्त्र गुरु की उसके बाद करो, नव देवता की। ये इसको हमारे यहाँ 3 शब्द आते हैं। आपने प्रश्न पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। शायद अपना क्रम थोड़ा सा बदल जाएगा, हम शंका समाधान बाद में रखे, किंतु आपने अभी पूछा है इसलिए बता देता हूँ कि 3 क्रम बताते हैं हमारे यहाँ। जो मंगल होते हैं, मंगल के 3 क्रम है, यथानुपूर्वी, तथानुपूर्वी, यथा तथानुपूर्वी। मतलब 1 से लेकर 24 तक यदि हम गिनती करें तो हम 1 से 24 तक की पूजा कर सकते हैं, 24 से 1 की पूजा कर सकते हैं, या फिर कैसे भी किसी को भी पहले लेकर के पूजा कर सकते हैं। धवला ग्रंथ में इसे यत्र तथानुपूर्वी ऐसा भी कहा है। यथानुपूर्वी, तथानुपूर्वी, यथा तथानुपूर्वी। आप समझ रहे हैं ना बात को? समझ लीजिए, आपको 5 पूजा करनी है। 5 पूजा में आपने सिलेक्ट कर ले कि ये 5 पूजा मैं आज करूंगी। इस 5 में से मैं पहले कौन सी करूं? तो यत्र तत्रानुपूर्वी, आप किसी को भी पहले कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। किंतु भगवान की स्थापना, यत्र तत्रानुपूर्वी का नियम आया है हमारे शास्त्रों में कि आप जैसे नमोकार मंत्र है, तो इस कैसे गिने? तो बोले नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाउणम। ऐसा भी कोई माला फेर सकता है। कोई इसको उल्टा करके नमो लोए सवसाहुणम, नमो उवज्जायाणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, इसे कैसे हैं? तथानुपूर्वी। और कोई यथा तथानुपूर्वी, कोई हो सकता है पहले नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, इसे यथा तथानुपूर्वी कहा है। ये मंगल में कोई क्रम नहीं होता है। मांगलिक वस्तुओं में, मंगल तत्वों में किसी को भी पहले लिया जा सकता है, किसी को भी बाद में लिया जा सकता है। किंतु मैं इतनी सी बात आपके लिए बता रहा हूं कि हमारे यहाँ अरिहंतों को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया, क्योंकि उनका हमारे ऊपर उपकार है, वे परम गुरु हैं। और अरिहंतों में भी तीर्थंकर सबसे श्रेष्ठ हैं। तीर्थंकरों में भी हमारे क्षेत्र के तीर्थंकर सबसे पहले, उसके बाद के क्षेत्रों के तीर्थंकर, और हमारे मंदिरों में वही मूल नायक होंगे। ये एक बात जो है आज आप सभी लोग अच्छे से समझ ले कि हमारे भरत क्षेत्र में वृषभनाथ से लेकर महावीर पर्यंत किसी भी एक तीर्थंकर की मूल नायक प्रतिमा होगी। मूल नायक समझते हो ना? मूल नायक यानी वेदी के बिल्कुल बीचों बीच मध्य भाग में सबसे ऊंचा स्थान जो होता है वह मूल नायक प्रतिमा का होता है। इसके बाद आप जितनी प्रतिमाएं स्थापन करना है कर ले। फिर हमारे मंदिरों में 24 तीर्थंकर के अलावा 20 तीर्थंकर भी हो सकते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल की 24 हो सकती हैं। नव देवताओं की प्रतिमा हो सकती है, नंदीश्वर द्वीप की प्रतिमा हो सकती है ना। पंचमेरु की स्थापनाएं भी हमारे मंदिरों में की जाती हैं।
आचार्य परमेष्ठी की प्रतिमा भी रखते हैं, सिद्ध भगवान की प्रतिमा भी रखते हैं। ऐसे आप जितनी प्रतिमाएं स्थापन करना चाहो आप कर सकते हैं, किंतु मूल नायक प्रतिमा जब भी होगी ऋषभनाथ से महावीर पर्यंत इन्हीं 24 तीर्थंकरों की होगी। तो ये विशेष बात है। अरिहंतों में और तीर्थंकरों में विशेषता तो है ही, किंतु तीर्थंकरों में भी हमारे क्षेत्र के तीर्थंकर विशेष होंगे और बाकी जगह के तीर्थंकर जो है हमारे लिए गौण होंगे, विशेष यही होंगे। अस्तित्व सबका है, किंतु मुख्य कौन होगा तो समय समय पर मुख्यता अलग अलग को दी जाती है, यही एक विशेषता है। हालांकि तीर्थंकर प्रतिमाएं, जागृति जी कुछ पूछ रही हैं। हाँ ठीक है, हाँ। क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। हाँ। तो मेरा आप लोगों को ये कहना था कि हम तीर्थंकर भगवान और अरिहंतों की इस विशेषता को समझते हुए चले। इसके बाद और क्या विशेषता है इसे भी समझे। तीर्थंकर भगवान में और एक तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है। अभी प्रतिमाओं में भी मैं आपके लिए बताऊंगा। अपना अगला विषय होगा कि साक्षात भगवान और स्थापना भगवान में क्या अंतर है। जैसे अभी हम सीख रहे अरिहंत और तीर्थंकर में क्या अंतर है, ये दूसरा विषय है। सबसे पहले हमने सीखा था अरिहंत और सिद्धों में क्या अंतर है, याद है ना आपको, है ना? एग्जाम लूंगा मैं जल्पना बेन, याद रखना पड़ेगा सब, भूल करके चलेगा नहीं, नहीं तो हम आगे आगे का विषय समझाएंगे और आप पीछे पीछे का भूलते जाओगे। सभी विषय सभी ने अच्छे से याद रखना है। कोई एनुअल एग्जाम रख लेंगे अपन 1 साल के बाद। हाँ, तो अरिहंत और सिद्धों में क्या अंतर है ये हमने सिखाया। इसके बाद अरिहंत और तीर्थंकर में क्या अंतर है ये अभी हम सीख रहे हैं, और आगे हम सीखेंगे साक्षात जिनेंद्र और स्थापना जिनेंद्र में क्या अंतर है, इसे भी हम सीखेंगे। तो अरिहंत और तीर्थंकर की विशेषता और एक बार बता रहा हूं, फिर आगे का पॉइंट बताता हूं। सबसे पहले बताया कि अरिहंतों के पंच कल्याणक नहीं होते हैं, किंतु वे अरिहंत सिद्ध बनते हैं। सामान्य केवली उन्हें कहते हैं, और विशेष केवली में तीर्थंकर केवली हैं जिनके 5 कल्याणक होते हैं। ठीक है, एक ये बात। दूसरी बात, अरिहंतों के नाम से शासन नहीं चलता है, तीर्थंकरों के नाम से शासन चलता है। अरिहंत का अर्थ यहाँ सामान्य केवली ही लेना, सामान्य केवलियों का शासन नहीं होता है, तीर्थंकर केवली का शासन होता है। तीसरी बात, अरिहंत सामान्य केवलियों के साक्षी से कोई भी कार्य नहीं होता, तीर्थंकर केवलियों के साक्षी से हर एक कार्य होता है। चौथी बात, अरिहंत केवली सामान्य केवलियों की मूल नायक प्रतिमा नहीं होती, तीर्थंकर केवली की ही मूल नायक प्रतिमा होती है मंदिरों में। ठीक है ना? फिर अगली बात यह है कि तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली में क्या अंतर है। तो सामान्य केवली का संपूर्ण समोशरण रचना नहीं होती है, तीर्थंकरों के संपूर्ण समोशरण की रचना होती है। समोशरण के मायने धूलीसाल कोट से लेकर 8 भूमिया, अभी यहाँ मंदारगिरी में तीर्थ में बहुत ही सुंदर समोशरण की रचना हो रही है, जिसमें जैसे जिन तीर्थंकर, यहाँ महावीर भगवान का समोशरण मंदारगिरी में बन रहा है, तो महावीर भगवान का समोशरण है, किंतु इसमें जो है स्थापना निक्षेप है। तो स्थापना निक्षेप में और मुख्य समोशरण में क्या अंतर होगा ये भी आपके लिए आगे समझाएंगे जब तीसरा प्रकरण हम लेंगे, साक्षात जिनेंद्र और स्थापना जिनेंद्र। तो जो तीर्थंकर होते हैं उनका पूरा समोशरण होता है, 8 भूमिया होती हैं, 12 सभाएं लगती हैं, गंधकुटी की रचना होती है, 8 प्रातिहार्य होते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि, उनका उपदेश होता है। सामान्य केवली का संपूर्ण समोशरण नहीं लगता है, सभाएं लग जाती हैं, किंतु 12 सभा ही लगेगी ऐसा कोई नियम नहीं, सामान्य रूप से सभाएं लगेगी। वो उपदेश देंगे भी या नहीं देंगे इसका भी कोई नियम नहीं, ऐसा भी नियम नहीं कि उनकी 12 सभाएं लगेंगी ही लगेगी, ऐसा भी कोई नियम नहीं है ना? हो सकते हैं वो उपदेश ना भी दे। समोशरण तो सामान्य केवली का होता ही नहीं है। जैसे आप पूछोगे कि जीवनधर स्वामी मोक्ष गए, हाँ मोक्ष गए, अरिहंत भी बने, हाँ अरिहंत भी बने, किंतु उनका समोशरण नहीं। एक सामान्य रूप से उपदेश हो सकता है, किंतु सभी सामान्य केवली उपदेश देंगे ऐसा भी नहीं है।
तो दो बातें कहेंगे हम। सामान्य केवली का उपदेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किंतु तीर्थंकर भगवान का उपदेश होगा ही होगा। बिना उपदेश दिए वे कभी सिद्ध नहीं बनेंगे। कौन? तीर्थंकर भगवान। तो दो मुद्दे और जोड़ लीजिए कि सामान्य केवली के समौ शरण नहीं है, तीर्थंकर केवली का समौ शरण होता है। ठीक है। और सामान्य केवली उपदेश दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, किंतु तीर्थंकर केवली उपदेश देते ही हैं। यदि सामान्य केवली तीर्थंकर केवली के समौ शरण में विद्यमान हो तो फिर वो चुप रहते हैं, वो उपदेश नहीं देते हैं, है ना। तीर्थंकर भगवान के सामने समौ शरण में कई मुनियों को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अरिहंत बन जाते हैं, किंतु वहां वे उपदेश नहीं देते। तीर्थंकर भगवान का ही उपदेश होता है। ये विशेषता, कितना बड़ा अंतर है एक सामान्य केवली में और तीर्थंकर केवली में। जन्म से ले लो आप, गर्भ कल्याणक से ले लो, एक सामान्य केवली श्मशान में पैदा हो सकता है जन्म से, किंतु तीर्थंकर केवली के तो 5 कल्याणक राजे रजवाड़ों में ही होते हैं, है ना। सामान्य केवली जो होते हैं वो तो धरती का अनाज भी खाते हैं गृहस्थ अवस्था में, किंतु तीर्थंकर केवली कभी भी धरती का अनाज नहीं खाते हैं। जब तक मुनि दीक्षा नहीं लेते तब तक उनके कपड़े, उनका भोजन, उनके ऑर्नामेंट्स, उनके फ्रेंड्स, सामान्य लोग नहीं, देवी उनके फ्रेंड्स होते हैं। किसके? तीर्थंकर भगवान के जो कपड़े हैं वो स्वर्ग से आते हैं, ऑर्नामेंट्स स्वर्ग से आते हैं जब वो गृहस्थ अवस्था में होते हैं, उनका भोजन स्वर्ग से आता है, और उनके फ्रेंड्स देव ही होते हैं, सामान्य नहीं। देवी लोग उनके साथ क्रीड़ा करते। ये बहुत बड़ा पुण्य है। तीर्थंकर प्रकृति इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। इससे बड़ा पुण्य इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। उस पुण्य का पूरा फल तीर्थंकर भगवान भोगते हैं और फिर अरिहंत अवस्था में वो शासन नायक बन जाते हैं, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, धर्म चक्र का प्रवर्तन होता है। और एक विशेषता, सामान्य केवलियों के धर्म चक्र नहीं होता है, तीर्थंकर केवली के ही धर्म चक्र होता है। वे धर्म चक्र के स्वामी कहलाते हैं। ये सारी विशेषताओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने ये प्रकरण पूरा किया कि अरिहंत में और तीर्थंकर में क्या अंतर है। पिछले प्रकरण में, पिछली क्लास में हमने साक्षी समझाई थी ना, और उसमें बताया था कि विवाह के लिए भी साक्षी चाहिए, दीक्षा के लिए भी साक्षी चाहिए, और वहां भी तीर्थंकर भगवान का ही नाम लिया जाता है। बस इसी प्रकार आज और 3-4 बातें हमने ऐड की, और आज की मुख्य और विशेष बात जिस पर सभी ने गौर करना है वो ये कि हमारे भरत क्षेत्र में सीमंधर मंदिर नहीं होते हैं, ये मूल आमनाय के मंदिर नहीं है। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर के ही मूल नायक प्रतिमाएं और उन्हीं के नाम से मंदिर होते हैं। मंदिर पे बाहर कौन सा नाम डाला जाएगा? मैंने ऐसे भी मंदिर देखे हैं, अंदर तो चंद्रप्रभ भगवान को मूल नायक प्रतिमा के रूप में विराजमान करते और बाहर सिमंदर मंदिर लिखते, या फिर और उल्टा करते हैं, बाहर आदिनाथ भगवान का नाम लिखते हैं, अंदर सिमंदर भगवान की मूल नायक प्रतिमा रखते। तो ये एक प्रकार का छल है, ये हमारी मूल आमनाय की परंपरा नहीं है। तो मूल आमनाय को समझे, अंदर जिन मूल नायक प्रतिमा को हमने विराजमान किया है, बाहर मंदिर के ऊपर वही नाम लिखा जाएगा, और मूल नायक प्रतिमा हमेशा हमारे भरत क्षेत्र के तीर्थंकर की ही होगी। तो इस प्रकार एक सामान्य परिचय हमने लिया, अरिहंत भगवान और तीर्थंकर भगवान, इनका अंतर। अभी यहाँ ये विषय समाप्त हुआ। नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा साक्षात तीर्थंकर और स्थापना तीर्थंकर। साक्षात तीर्थंकर का मतलब समौ शरण में विराजमान भगवान, इन्हें कहेंगे साक्षात भगवान, और स्थापना भगवान यानी हमारे मंदिर में विराजमान भगवान। तो साक्षात भगवान में और स्थापना भगवान में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। उस अंतर को भी हम समझेंगे, और वो विषय जब हमें समझ में आएगा तो हमारी कई गुत्थियां सुलझ जाएगी, कई शंकाओं का समाधान उस विषय में हमारा हो जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं।
बोलिए महावीर भगवान की। मुनि से यमोद कीर्ति जी महाराज की जय। महाराज जी, आपने कहा कि आप एक दो क्वेश्चन ले सकते हो, टाइम हो तो हम जिसने हैंड रेज किया था वो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, जी एक जी ही दो पूछिए। क्वेश्चन लेके महाराज जी। आपका 1 2 3 नाम है, लेकिन आपके नाम से बोलो तो हमको मालूम होगा आप कौन बोल रहे हो। हाँ जी बोलिए। 1 2 3 जागृति 1 2 3 4। जय नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि आपने अभी बताया कि वर्तमान काल में जो अरिहंत तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में है वो विदेह क्षेत्र के है और भरत क्षेत्र के है वो भरत क्षेत्र के है। तो हम तो भरत क्षेत्र में रहने वाले हैं, तो हम कौन से वर्तमान तीर्थंकर को पूजते हैं? हम इनमें से किसी भी तीर्थंकर की मूल नायक प्रतिमा को स्थापन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भरत क्षेत्र को पवित्र करने वाले, हमारे भरत क्षेत्र का मंगल करने वाले, हम जन जन का उपकार करने वाले यही 24 तीर्थंकर थे। इसलिए इसमें ऐसा भेद नहीं करेंगे कि हम सिर्फ महावीर भगवान के ही मंदिर बनाएंगे, क्या आदिनाथ भगवान के नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि भगवान आदिनाथ ने ही पहले अपना उपदेश देकर के हम सबको पवित्र किया था। इसलिए आदिनाथ भगवान के मंदिर भी बनेंगे, किंतु हमारे जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी हैं, इसलिए भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के ऊपर भी लिखा जाएगा कि वर्धमान जिन शासन काले भगवान आदिनाथस्य जिन बिंबम प्रतिष्ठापितम इदम इति शुभम मंगलम भूयात। प्रशस्ति में जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि भगवान महावीर के जिन शासन काल में ये भगवान आदिनाथ की प्रतिमा का प्रतिष्ठापना की गई। तो वर्तमान जिन शासन जो है उसके नायक भगवान महावीर स्वामी है, उनको किसी भी स्थान में किसी भी स्थिति में हम भूलेंगे नहीं, किंतु 24 के 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं और उनकी आराधनाएं हम अपने भरत क्षेत्र के हिसाब से कर सकते हैं और 20 तीर्थंकरों की पूजा भी कर सकते हैं। मैंने केवल बात मूल नायक प्रतिमा की है, कोई कंफ्यूज ना हो। हमने बात जो कही है वो सिर्फ मूल नायक प्रतिमा की कही है, उसमें 24 तीर्थंकर में से ही कोई एक तीर्थंकर होंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज संडे है, आपको सबको आशीर्वाद दे। हाँ आशीर्वाद ले लीजिए, हाथ जोड़ेंगे सभी। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहे सबसाहुणम। चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितमो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंत लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितम धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम नमो हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेषदोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामडामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रों ह्रौं रः असि अवसा सर्व जीवस्य चतुर्विध संघस्य उपस्थित जन समुदायस्य समस्त भक्त परिवारस्य सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु वषट् स्वाहा। ओम ह्रां नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रूं नमो आयरियाणम, ओम ह्रौं नमो वज्रयाणम, ओम रः नमो लोहे सबसाहुणम। युष्माकं सर्वेषां सर्वग्रहारिष्टं निवारय निवारय सर्वापमृत्युं घातय घातय सर्वसिद्धिं च कुरु कुरु ह्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो भयवदो वर्धमानस्य रिसस्य चक्रं ज्वलन्तं गच्छै आयासं पायालं लुयाणं भूयालं जयेवा विवादेवा थमणेवा रडङ्गणेवा रायङ्गणेवा मोहनेवा सवजीव सत्ताणम् अपराजितो भवतु ते रक्त रक्त स्वाहा। अनेन वर्धमान मंत्रेण सर्व रक्षा भवतु। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, आज हमने दीक्षा महोत्सव के दिन पे युगल मुनि का बचपन से लेकर जन जन तक का सफर जाना, ऐसे ही हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, ऐसा नमोस्तु 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 गुरुदेव। जी जी जी, खूब आशीर्वाद है।